आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से बसपा पूर्व कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार। आइए जानते हैं इनसे कुछ जरूरी जानकारी। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में अलीगढ़ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो दौरा हुआ है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ये खाली एक जनता के लिए छलावा है, दिखावा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे अभी कई जगह हुए, जैसे अलीगढ़ में हुआ, मथुरा में हुआ, आगरा में हुआ और विभिन्न जगहों पर हुए। लेकिन अलीगढ़ में आकर उन्होंने क्या साबित करके दिखाया? मेरे हिसाब से तो उन्होंने एक भी सरकारी अस्पताल में जाने का कोई काम नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ना ही एक भी किसी मरीज को देखने का कोई काम किया। अगर उन्होंने नैतिकता अगर होती तो वो सरकारी अस्पताल में जाते, वहाँ के हालात देखते ऑक्सीजन है या नहीं है, मरीजों से बात करते, मरीजों से बात भी करते और मरीजों की समस्या भी देखते कि उन्हें उपचार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कोई कमी तो नहीं है, दवा की कोई कमी तो नहीं है, या किसी बात की कोई कमी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने खाली एक दिखावा छलावा किया है अलीगढ़ की जनता के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया है। अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने देखा होगा, नदियों में तमाम लाशें मिल रही हैं इस तरह में कोरोना के संबंध में, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी अक्सर इस बात को कहा करते थे, जब वो बनारस से जब चुनाव लड़े थे, कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया है। तो आज उसी माँ गंगा के तात्पर्य से इतनी लाशें आ रही हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, यूपी में हमारा बलिया है, कानपुर है, तमाम लाशें मिल रही हैं और बिहार यूपी से होती हुई बिहार तक जा रही हैं। बक्सर है, गाजीपुर, ऐसे तमाम ज़िले हैं जहाँ लाशें मिल रही हैं। तो क्या अब माँ गंगा ने नहीं बुलाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को? आज कहाँ गए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो लाशें नहीं गिन पा रहे हैं? तो आज वही माँ गंगा इनको बुलाने का कार्य कर रही हैं, लेकिन नहीं जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। क्या आज क्या चुनाव के दरमियान ही नहीं याद आती माँ गंगा? वैसे याद नहीं आती ना माँ गंगा। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कितनी डेड बॉडियाँ मिल रही हैं माँ गंगा में और तैरती हुई लाशें। मुझे तो बड़ा दर्द और कष्ट होता है ये कहते हुए भी कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए दो लफ्ज़ नहीं उन लोगों के लिए कहने के लिए, जो चुनाव के दरमियान जो कहते थे कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो आज वही माँ गंगा बुलाती हैं। तो क्यों नहीं जाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? हालात क्यों नहीं देख रहे हैं देश के? क्या हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं देश के? तो मैं तो ये जानता हूँ कि इससे जितना भी कड़ाई से कड़ा एक्शन लिया जाए, अधिकारियों के विरुद्ध ले एक्शन, और अपने पार्टी की जो भी इनके पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके भी विरुद्ध इन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि क्या इनके सांसदों को पता नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल निष्ठुर और विफल सरकार है। इन्हें ना ही चिंता है किसी की और ना ही इन्हें कोई पीड़ा है किसी की जनता की। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को खाली मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपील भी करना चाहता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज़ पे भी खास तौर से ध्यान दें। जैसा कि WHO ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी, अब फिर हाल फिलहाल में आपने देखा हो जैसे न्यूज़ वायरल हो रही है कि तीसरी लहर भी आएगी, जो कि बच्चों के ऊपर काफ़ी अटैक करेगी जी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, WHO ने पहले ही कहा था, ये WHO का पहले ही कहना था, जब पहली लहर आई, जब ये दूसरी भी लहर आएगी। और फिर अभी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए, WHO ने ये भी कहा था कि दूसरी के बाद तीसरी भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, पांचवी भी आ सकती है। क्या सरकार को कंटिन्यू, जब सरकार को ये पता था, जब WHO बार बार कह रहा है इस बात को, तो सरकार को अपनी तैयारियां पूर्ण तरीके से सुनिश्चित करके पहले से ही रखनी चाहिए थी। सरकार एंड टाइम पर उन चीज़ों को बिल्कुल नाकारा कर आज इनको याद आ रहा है कि दूसरी लहर चल रही है, कितने लोग मर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो शायद सरकारी निकम्मी सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी भी लज्जा शर्म नहीं है कि जाने कितने लोग तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, और जाने कितने लोग आज भी सरकारी अस्पतालों में उनका बिल्कुल रत्ती भर भी ना कोई दवा की फिक्र है डॉक्टरों को, और ना ही ऑक्सीजन की कोई फिक्र है। डॉक्टर भी एक तरह से लापरवाह, इतने डॉक्टर हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये तानाशाह सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। और हाँ, सवाल इस बात का कि जो
डॉक्टर्स, जो सरकार ने जो कहा था कि 18 वर्ष से ऊपर भी डोज लगेगी, तो वही सरकार आज हमारे विदेशों में वैक्सीन भेजने का काम कर रही है। सरकार को हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के बच्चों की चिंता नहीं है, बुजुर्गों की चिंता नहीं है, नौजवानों की चिंता नहीं है, खाली विदेशों की चिंता है। जाने विदेश हमारे हिंदुस्तान के लिए जाने क्या कर रहा है, जाने कितनी बड़ी वो कर रहा है उपलब्धि। तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आज से 2022 में बसपा की क्या स्थिति रहेगी, बसपा की क्या क्या रणनीति इस समय, कुछ जानकारी देंगे इसके संबंध में? देखिए 2022 में हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार हर बूथ पर, हर सेक्टर पर काम चल रहा है, ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है, और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस वजह से ये बौखला रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग बौखलाहट में अनाप शनाप पर बातें करते हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रति। तो मैं तो खैर ये समझता हूँ कि इनकी ये नाकामियाँ और इनके जो शासनकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी का शासनकाल सही या भारतीय जनता पार्टी शासनकाल सही, लेकिन इनके जो शासनकाल रहे हैं जनता बिल्कुल त्राह हो चुकी है, और इनको आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है जनता, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से तैयार बैठी है। बहन कुमारी मायावती जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। जय भीम, नमो बुद्धाय।